थोड़ा सा देर हो गया। लूप्स हमारे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फॉर रिपीटेटेड टास्क को करने के लिए हम लूप्स का यूज करते हैं जनरली। और पाइथन में हमें दो ही टाइप का लूप मिलेगा, एक होगा वाइल लूप, एक होगा फॉर लूप, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वाइल लूप से। वाइल लूप लिखते वक्त तीन चीज का ध्यान रखिएगा। पहला, वैल्यू को इनिशियलाइज करना। दूसरा, वाइल का कंडीशन। और तीसरा, वैल्यू को इंक्रीमेंट करना। जैसे जब आप वाइल लूप लिखेंगे तो आपको यूज करना पड़ेगा वाइल कीवर्ड। वाइल आई इज, लेट्स से इट इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है तब तक क्या करो आप, प्रिंट हेलो, लाइक दिस, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है, दिस इज वाइल कीवर्ड। जब भी हमें वाइल लूप लिखना होगा तो हम वाइल कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही है। अब हम अगर इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमें हेलो मिलेगा, लेकिन कितने नंबर ऑफ टाइम्स हेलो मिलेगा, इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, क्योंकि फंस जाएगा प्रोग्राम। आप बताओ, पहली चीज तो इसमें एरर आएगा, कहेगा कि आई क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई है क्या यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन, वही बताया ना कि तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप डिफाइन करो, फिर कंडीशन दो, और फिर वैल्यू को इंक्रीमेंट भी करो। तो आप आई को डिफाइन करोगे, यू विल राइट आई इक्वल्स टू लेट्स से 0। आई की वैल्यू आपने कह दिया 0, तो आप डिफाइन कर दिया है। तो अब यहाँ आई लेस देन इक्वल टू 5, अब कंडीशन सही है। अब आई की वैल्यू डिफाइन हो गई है, यानी आप क्या कह रहे हो यहाँ पर कि 0 इज लेस देन इक्वल टू 5, आई की जगह 0 ही तो आ रहा है, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू है ना तो कर्सर इस लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर आएगा तो अंदर क्या मिलेगा इसको, प्रिंट हेलो। तो ये आउटपुट में क्या देगा, हेलो, ठीक है। अब इसके बाद फिर ऊपर जाएगा, लूप इसी को तो कह रहे हैं, एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार नीचे एक बार ऊपर। हेलो प्रिंट कर लिया, अब इसके नीचे तो कुछ और कोड था नहीं, तो अब ऊपर जाएगा फिर से वाइल के पास कंडीशन चेक करने। और कंडीशन में फिर से क्या मिल रहा है उसको, 0 लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि आई की वैल्यू ना बढ़ाई गई है ना घटाई गई है, तो इट इज स्टिल 0। तो फिर से कंडीशन ट्रू, और फिर से नीचे आएगा कर्सर तो हेलो प्रिंट होगा, फिर से ऊपर जाएगा फिर से सेम कंडीशन, क्योंकि आई की वैल्यू 0 थी और 0 है। समझ रहे हैं यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ, अब चलेगा तो प्रोग्राम, लेकिन इनफिनाइट टाइम्स। तो इसको फॉर एवर लूप कहते हैं। ऐसे में फॉर एवर लूप में फंस जाएगा, बार बार लूप 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 चलता ही रहेगा। तो जरूरत क्या है यहाँ पर, आई की वैल्यू इंक्रीज करने की। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, वैल्यू को इंक्रीज करना होगा बाई 1। तो एक बार हेलो प्रिंट होगा स्क्रीन पे, उसके बाद आई की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी, यानी 0 से क्या हो जाएगी, 1। तो अब यहाँ से आप ऊपर जब जाओगे तो यहाँ आई की वैल्यू 0 नहीं, यहाँ पर अब है 1 लेस देन इक्वल टू 5। फिर 1 के लिए चलेगा प्रिंट हेलो, लाइक दिस। फिर आई की वैल्यू फिर 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी, अभी 1 था, अब 1 और इंक्रीमेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ आई की जगह पे क्या जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 5। फिर उसके बाद 3 लेस देन इक्वल टू 5, 4 लेस देन इक्वल टू 5, 5 लेस देन इक्वल टू 5। और जैसे 6 होगा, जैसे यहाँ पर आपको 6 मिलता है, वैसे ही कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ना। 6 लेस देन नहीं है, 5 से छोटा नहीं है ना, 5 के बराबर है, तो कंडीशन फॉल्स हो गई ना। तो उस केस में ये वाइल लूप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब रुक जाएगा। तो ये वाइल लूप है, ऐसे यूज करते हैं वाइल लूप। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वाइल कीवर्ड्स हैं, और ऐसे ही लिखेंगे, कैपिटल डब्ल्यू नहीं। पाइथन केस सेंसिटिव होता है, तो जो चीज जैसे डिफाइंड उसे वैसे ही यूज करिए, कैपिटल डब्ल्यू नहीं, स्मॉल डब्ल्यू। वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, लेट्स से लेस देन 5, एंड देन प्रिंट आई, ठीक है। अभी अगर इसे रन करूंगा तो क्या होगा, नेम आई इज नॉट डिफाइंड, एरर आया ना, वही कह रहा है यहाँ पर। पहली लाइन में देखिए एरर है यहाँ पर, और कह रहा है इस आई के लिए कि ये आई की वैल्यू क्या है जो आप लेस देन 5 कह रहे हो। वेरिएबल है तो वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप इस वाइल स्टेटमेंट से पहले आप इसे डिफाइन करो, और डिफाइन क्या करो कि आई इज इक्वल टू 0, 0 लेस देन 5, फिर प्रिंट आई। और इसे जैसे ही रन करोगे आप, तो ये 0 0 0 0 0 0 देख रहे हैं, अब ये चलता ही जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। यहाँ पर अगर आप इस कर्सर को देखेंगे तो ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। बहुत तेजी से अभी पाओ इसे टर्मिनेट करिए, रुक जाओ भाई, रन टाइम इंटरप्ट एग्जीक्यूशन।
इंटरप्ट करना पड़ेगा एग्जीक्यूशन को। हेलो। हाँ। तो हमें इसे इंटरप्ट करना पड़ा, ठीक है। देखिए कितने बार ये लूप चल गया। अब ऊपर जाके जरूरत क्या है यहाँ पर, अरे बाप रे, या सर इक्वल टू 5, अच्छा अब इक्वल टू 5 नहीं है ना, इसलिए लूप चलते आई रहेगा। प्लस इक्वल्स टू वन, वन इक्वल टू इक्वल्स टू 5 होता फाइव। तो कॉल चूज करना चाहिए था। इक्वल्स टू फाइव से नहीं, हाँ मेन सर चीज यहाँ आई पर था। आई प्लस वो प्लस इंक्रीमेंट करके और 5 पे जाके end हाँ, मेन चीज यहाँ पर हमने इंक्रीमेंट नहीं किया ना, तो जितने बार ऊपर जा रहा है कर्सर उतने बार आई की वैल्यू जीरो है, एंड जीरो इज लेस देन फाइव, तो कंडीशन हर बार ट्रू है, इसलिए वो बार बार चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ इक्वल्स टू फाइव नहीं लिखा हूं, इसलिए नहीं चल रहा है। यहाँ पर मैंने ये इंक्रीमेंट नहीं किया वैल्यू को, इसलिए ये जो है नहीं रुक रहा है, चलता ही जा रहा है। अच्छा, इसको प्लस इक्वल्स टू किया हूँ तभी रुक भी रहा है, अगर मैं इसको माइनस करता तो फिर वही बात हो जाती। जीरो ही समझे। आएगा फिर तो टाइम जीरो से लगेगा कम ही फिर होता आई चला इक्वल जाता, टू जीरो नहीं माइनस होगा। वन माइनस टू माइनस थ्री, और जो भी नंबर आएंगे वो फाइव से छोटे ही तो होंगे, तो माइनस के केस में भी इनफाइनाइट लूप में फंस जाता। तो इसीलिए वैल्यू को इंक्रीमेंट करना जरूरी है। तो अब ये केवल 5 बार चलेगा लूप, और 5 बार जीरो, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं है। अगर मुझे लूप वन से चलाना है तो क्या करें। आई इक्वल टू 1 आई इक्वल्स टू वन, और पांच, 5 बार चलाना है। 5 बार चलाना है सर, तो आई इक्वल्स टू वन एंड देन आई सिक्स लेस देन सिक्स, या लेस देन इक्वल टू कर दीजिए। इक्वल टू के केस में 5 तक चलेगा, ठीक है। जब तक आई की वैल्यू है तो एक, दो, तीन, चार, 5। समझ रहे हैं। अब वाइल लूप यूज करके क्या आप टू की टेबल प्रिंट कर सकते हैं। कैसे। टू की टेबल सर यदि आई इक्वल टू जीरो दे रहे हैं और सर आई 5 तक चलना चाहिए तो सर वो जीरो से स्टार्ट होगा। 5 तक चलना चाहिए, सर तो पहले इक्वल वो टू, हाँ जीरो हाँ, जीरो को जीरो ब्रेक से करेगा, स्टार्ट होगा, 5 तक जाएगा, तो टोटल ये 6 हो 6 टाइम जाएगा, चलेगा। 6 टाइम चल जाएगा टू की टेबल प्रिंट करना है मुझे यूजिंग वाइल लूप, कैसे करेंगे। सर। सर आई इक्वल टू लूप 2 लूप नहीं हुआ है ना, ठीक है। तो टू के लिए क्या करेंगे, इनिशियलाइज क्या करेंगे आई की वैल्यू 2 टू, 2 क्योंकि टू की टेबल में हमें टू पहले चाहिए, फिर फोर, फिर सिक्स, अच्छा फिर एट, ऐसे। तो हमें यहाँ आई इक्वल्स टू वन नहीं, हमें यहाँ करना होगा आई इक्वल्स टू 2 टू। और कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए टेबल, 20 20 तक, 20 है ना। तो बताइए आई की वैल्यू क्या करूँ यहाँ पर, लेस देन 20 या लेस देन इक्वल टू 20, या कुछ और। सर 21 सर वो तो एक ज्यादा ही चल रहा है लूप में ना सर, तो 19 तक करना पड़ेगा। 20 लेस देन इक्वल टू करो, 20 तक तो जाएगा ही ना। हाँ जब आई की वैल्यू 20 हो जाएगी तब भी कंडीशन ट्रू है, तो उसके लिए हाँ चलेगा। ठीक है अब सर, जैसे ही आई की वैल्यू 21, 22 होगा, वैसे ही कंडीशन फेल हो फेल जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, प्रिंट आई। आई प्लस इक्वल टू 2। सही है, अच्छा, प्लस इक्वल टू करना पड़ेगा, सर दो दो का गुणा होगा है ना। ना, दो दो का गैप होना है सर, समझ रहे हैं ना। यहाँ अगर गैप नहीं देंगे, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे आएगा। यहाँ पर प्लस वन की जगह आपको क्या करना होगा, टू। तो टू से स्टार्ट हो रहा है, 20 पे एंड हो रहा है, टू, टू का गैप फोर, फिर सिक्स, फिर एट, 10, 12, ऐसे चलता जा रहा है। तो ये टू की टेबल है। क्या रिवर्स टेबल प्रिंट कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। कैसे। सर आई इक्वल टू 20 दे दें और लेकिन कंफर्म में बोल सकते हैं। सर एंड ऐसे ये भी लिख सकते हैं ना, आई इजकल टू आई प्लस टू, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। आई इक्वल्स टू क्या चीज। आई इजकल टू आई प्लस टू भी लिख सकते हैं ना, आई प्लस इजकल टू जो हमने लिखा हुआ हाँ है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं आप इसको, ये शॉर्टकट है, ठीक है। आप ऐसे बिल्कुल लिख सकते हो, आई इक्वल्स टू आई प्लस टू। उसी चीज को हम ऐसे लिख रहे हैं, आई प्लस इक्वल्स टू टू। इसका सीधा सा मतलब है कि आई में जो भी वैल्यू है उसको टू इंक्रीमेंट कर दो, यानी आई में अगर टू था तो उसमें प्लस टू ऐड करके आई में स्टोर कर दो, यानी फोर ऐड हो जाएगा यस उसमें। सर। ठीक है, ऐसे चल रहा है ये। यस ऑपरेटर्स सर, का यस। ऑपरेटर्स का टॉपिक है ये, और कौन सा ऑपरेटर, कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट ठीक है। प्लस इक्वल्स टू असाइन ही तो हो रही है वैल्यूज। तो अब हमें रिवर्स टू की टेबल प्रिंट करानी है, यानी 20, 18, 16, 14, 12, लाइक दिस। तो क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, आई इक्वल टू 20 से, 20 से 20 से स्टार्ट करना होगा। तो यहाँ पर आई इक्वल्स टू या 20, 20 20। और आई की वैल्यू, ये लूप कब तक चले, जब तक आई की वैल्यू दोगुना हो गया। यानी कि
लेस देन या ग्रेटर देन, दो ना हो जाए तो लेस देन इक्वल टू टू या ग्रेटर देन। ग्रेटर देन होगा ना। हाँ ग्रेटर देन होगा ना। हम्म, हाँ लेस देन ना, तो आई की वैल्यू आप 20 लेके आ रहे हो और आप कह रहे हो 20 इज लेस देन इक्वल टू 2, नहीं सर, आई का की एक बार भी लूप नहीं कंडीशन दो। चलेगा। आप कह रहे हो लेस देन इक्वल टू 2, ये कह रहे हो ना। तो अगर ये करोगे तो ये लूप एक बार भी नहीं चलेगा, क्योंकि आई की वैल्यू क्या है इसकी आपने 20, तो आई की जगह यहाँ क्या आ रहा है 20। तो बताओ 20 क्या 2 से छोटा है या उसके बराबर है? एक बार भी लूप नहीं चलेगा क्योंकि कंडीशन ही फॉल्स है ना। पहली लाइन से ही देखो एग्जीक्यूट हो गया, कुछ नहीं मिला क्योंकि लूप नहीं चला। और कई बार लूप अगर आप चला रहे हो आउटपुट में कुछ नहीं आ रहा है, तुरंत ध्यान, तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए दिमाग में कि लूप में ही कुछ प्रॉब्लम है, लूप एक बार भी चला नहीं इसलिए आउटपुट मिला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, आई ग्रेटर आई की वैल्यू जब तक 2 से बड़ी है या उसके बराबर है तब तक चलेगा। और यहाँ पर -2, +2 नहीं, क्योंकि 20 के बाद 18 होना है उसको, तो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस इक्वल्स टू 2। आप सही है, 20, 18, 16 और अप टिल 2। 2 तक क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल टू लगाया है। अगर मैं इक्वल टू हटा दूंगा तो कहाँ तक जाएगा ये, 4 तक। 2 का गैप ले रहा है ना, तो 6 के बाद 4, 4 के बाद डायरेक्ट उसको 2 होना है, तो 2 हो नहीं सकता है, 4 तक ही तो गया। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ दिमाग में कि 3 आएगा। क्यों नीलेश, सही है ना? क्या? सर ये 4 तक कैसे गया? अरे 2 का गैप आप ही तो ले रहे हो। यस सर। 6 के बाद 4 होना है, 4 के बाद 2 होना है, क्योंकि माइनस करते जा रहे हो ना। आई की वैल्यू 4 है, अब 4 में 2 माइनस करना है तो 2 होगा ना, 3 कहाँ से हो जाएगा? अब 2 हो नहीं सकता है क्योंकि कंडीशन वहां पर क्या हो जाएगी, फॉल्स। क्योंकि आप लिखे हो ग्रेटर देन, जबकि 2 इक्वल टू है 2 के, ग्रेटर नहीं है तो कंडीशन फॉल्स। तो यहाँ पर आप इक्वल टू लगा दोगे तो जब तक आई की वैल्यू 2 से छोटा, 2 से बड़ा या उसके बराबर है तब तक चलेगा ये। तो इस तरीके से चला सकते हो। नहीं आ रहा है? तो मेरा भी नहीं आ रहा। थोड़ा जूम कर दीजिए वहीं से ऐसे। हाँ, आप वैल्यू ऊपर वाला लाइन रन कर रहे हैं अभी, उसे इंटरप्ट तो करिए। ग्रेटर देन ऐसा तो इक्वल नहीं इनफिनाइट लूप चला था तो आपने ब्रेक नहीं सर, किया उसे? ग्रेटर देन इक्वल टू 20। वो स्टार लगा है ना सेल से पहले, इसका मतलब अभी कुछ एग्जीक्यूट हो रहा है। आप ऊपर जाइए कर्नल पे, मेन्यू में जाइए, मेन्यू, इसको जूम आउट करिए। ऊपर है कर्नल, दिख रहा है कहीं? कर्नल, इंटरप्ट कर्नल करिए, इंटरप्ट कर्नल। स्टार खत्म हुआ, अब रन कराइए अपने सेल को। पहले इनिशलाइज, एक ही लाइन में इनिशलाइज करिए और एक ही लाइन में लूप चला के इंक्रीमेंट भी करिए, अलग अलग मत इनिशलाइज करिए। ठीक है, एक ही कोड का पार्ट होता है, अलग अलग करेंगे तो फिर दो सेल को बार बार रन कराना होगा, एक बार इनिशलाइज कराएंगे एक बार इसको रन कराएंगे। तो आप पहले इस लाइन को रन कराइए जहां पर आपने वैल्यू को इनिशलाइज किया है, आई इक्वल्स टू करके, फिर नीचे वाले लूप को चलाइए। नहीं आया आउटपुट? अब देखिए, ये हो गया वाइल लूप। सर नहीं कोई होगा। और दूसरा तरीका है है तो बस यही लूप होता चलाने है। का? हम ऐसे ना करें, कुछ और करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या हम ऐसे कर सकते हैं, आई की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1, वाइल आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10, जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी है उसके बराबर है तब तक प्रिंट करो 2 इंटू आई ठीक है। एंड आई प्लस इक्वल्स टू 1। ये भी एक तरीका है। क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, अब लूप चलेगा 10 बार, और हाँ वही बात है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, वही यहाँ कह रहा हूँ मैं। एक बार आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज कर दिया ना, तो यहाँ 2 इंटू 1, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर लूप चलेगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, 1 से क्या हो जाएगा 2, तो फिर 2 भी देखिए 10 से छोटा है, 2 इज लेस देन 10, एंड फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। समझ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन टाइप का चीज अब चल रहा है यहाँ पर। ये देखिए
2 4 6 8 10। कई बार बोल देते हैं कि डिस्प्ले कराओ आप इनटू भी क्या हो रहा है, तो उस केस में आप क्या करोगे यहाँ पर, एफ स्ट्रिंग बताया, एफ स्ट्रिंग पता है अब, तो एफ स्ट्रिंग लगाओ यहाँ पर और इसमें आप लिख दो 2 इंटू प्लेस होल्डर में आई। ठीक है, हाँ आई की वैल्यू भी जाती रहे ना, हाँ हम क्यों दें बार बार 1 2 3 4। तो अब ये क्या होगा, डिस्प्ले भी होगा लाइक दिस। अब क्या हो गया इसको, ओह सॉरी कॉमा लगाना भूल गया ना, कॉमा। और ये थोड़ा इसको और अच्छा किया जा सकता था, जब एफ स्ट्रिंग लगाया हूँ तो डर किस बात की। 2 इंटू आई, देखो इक्वल टू व्हाट, फिर प्लेस होल्डर, और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, 2 इंटू एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ना आप इसके अंदर, प्लेस होल्डर के अंदर। तो अब ये एक स्ट्रिंग बन गया कि नहीं, पूरा यहाँ से यहाँ तक। 2 इंटू ये क्या है, स्ट्रिंग का पार्ट है। प्लेस होल्डर के अंदर आप जो भी लिखेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी। आई लिखा हूं तो आई की वैल्यू हर बार हर रिपीटेशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और वो यहाँ आ जाएगा। इक्वल टू स्ट्रिंग का पार्ट है, और उसके बाद वैल्यू आएगा 2 इंटू आई होके। ठीक है, एक्सप्रेशन इसे कहते हैं एफ स्ट्रिंग। हमने पूरे स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर दिया है। ये शुरू में एफ लगाया हूं ना, इसका मतलब मैं अपने स्ट्रिंग के बीच में कोई भी वेरिएबल एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ और उसका रिजल्ट उसी स्ट्रिंग में आ जाएगा। जैसे अब अगर इसे रन कराऊंगा तो ये देखिए एक प्रॉपर फॉर्मेट में टेबल मिल रहा है ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ये कैसे हो रहा है, 2 इंटू 1 2 3 4 5 क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए लूप चल रहा है। लूप कितने बार चल रहा है, 10 बार, और आई की वैल्यू हर रिपीटेशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ आई लिखा हूं ना, यहाँ देखिए यहाँ पर आई लिखा हूं, इसी की वैल्यू हर बार चेंज हो रही। जब फर्स्ट लूप चला तो आई की वैल्यू क्या था यहाँ पर 1, सेकेंड लूप में 2, थर्ड लूप में 3, और उसी के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई भी हो रहा है। यहाँ पर 2 इंटू 1 2 था, 2 इंटू 2 4 हो गया था। जब आई की वैल्यू 3 थी तो 2 इंटू 3 आउटपुट इज 6। समझ रहे हैं, तो ये एफ स्ट्रिंग है, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। पढ़ेंगे सर स्ट्रिंग वगैरह हम लोग फिर से पढ़ेंगे मेथड के साथ, अभी हम लोगों ने ओवरव्यू भी किया है। मैंने भी सुना था खाली आया था, मेरी 2 3 लेक्चर छूट भी तो गई शुरू की सर। कोई बात नहीं सब कवर अप हो जाएगा। अब यही सीख लो ना, इसमें क्या नया है। नहीं सर अपने की जबान में आ आ गया। गया, हाँ हल्का देख लूंगा। बिल्कुल, लेकिन सर टेबल बिल्कुल होता है प्राइम सर डिवाइड नंबर। से नहीं था। अभी प्राइम नंबर लेकिन बताने लायक चीजें नहीं हुई है कि बता दूं और सब लोग ऐसे ऐसे करने लगो। अभी बहुत कुछ है ना, लूप तो खत्म होने दो, लूप में ही इसीलिए तो धीरे धीरे वो सब प्रॉब्लम्स आते हैं। प्राइम नंबर, फिबोनाची सीरीज, पालिंड्रोम नंबर, ये सब हम करेंगे आगे धीरे धीरे। ठीक है, ये समझ में आया नहीं, सबको आया। तो यहाँ पर बस एफ स्ट्रिंग का इतना मतलब है सर, जब भी हमें अपने स्ट्रिंग के बीच में कोई डेटा रखना हो तो हमें एफ लगाना पड़ेगा। अगर देखिए मैं एफ नहीं लगाता ना तो क्या होता है पता है, एज इट इज ये प्रिंट हो जाता कितने बार, 10 बार, क्योंकि लूप 10 बार चलेगा और इस स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट कराता है। ये देखिए ब्रैकेट के अंदर जो भी है, और यहाँ करली ब्रैकेट ही लगता है, स्क्वायर और पैरेंथेसिस नहीं लगता है। यहाँ करली ब्रैकेट ही लगाते हैं, और अगर मैं उसे एफ नहीं लिखूंगा तो वो स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, एक नॉर्मल स्ट्रिंग जैसे ट्रीट हो रहा है। लेकिन इस स्ट्रिंग के शुरुआत में अगर आप एफ लगा रहे हैं तो ये एफ स्ट्रिंग यानी फॉर्मेट स्ट्रिंग, शॉर्टकट में इसे एफ स्ट्रिंग कहते हैं, नया वर्जन है। एक फॉर्मेट मेथड होता है जो यही काम करता है, लेकिन दिस इज द न्यूअर वर्जन इन पाइथन। तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और चीज, वाइल लूप में एल्स भी यूज कर सकते हैं। अभी तक आप यही जानते हो कि इफ के साथ एल्स यूज करते हैं, इफ कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो एल्स चलता है, लेकिन लूप में भी यूज कर सकते हैं आप एल्स। और यहाँ पर एल्स कब चलेगा, जब वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा, पूरा एग्जीक्यूशन उसका खत्म होगा तभी एल्स चलेगा। जैसे ऊपर वाला वाइल लूप कितने बार चल रहा है सर, 10 बार। जब 10 बार अपना लूप कंप्लीट करेगा ये, तब जाके एल्स चलेगा। इन केस बीच में कोई ब्रेक आ गया तो उस केस में एल्स नहीं चलेगा। जैसे ये किया, लेट से कंडीशन लगा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इफ आई इक्वल्स टू
5 वैल्यू वैल्यू इंक्रीज होगी ना आई की हर बार। तो जब आई की वैल्यू 5 हो जाए, या इसी चीज को मैं यहाँ से हटा के शुरू में ही कर दूं, इफ आई इक्वल्स टू 5 देन ब्रेक। ठीक है, ब्रेक एक कीवर्ड है जो लूप को टर्मिनेट करने का काम करता है। यानी सर आई जब और 5 हो जाए terminate ब्रेक हो कब होगा, लूप कब रुकेगा, जब आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। यही कहलाता है कंडीशन। और इससे पहले वाली क्लास में हमने यही पढ़ा है, इफ और एल्स, कंडीशन बेस्ड एग्जीक्यूशन। इफ दिस देन डू दिस। तो जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो इस इफ के अंदर मैंने क्या लिखा है, देखिए ये लाइन भी बता रहा है, देखिए कहाँ तक जा रहा है लाइन, यहाँ तक ना, यानी यहाँ तक इस लाइन में जो चीज लिखा है वो किसके अंदर है, इफ के अंदर। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगा तभी ब्रेक होगा। और ब्रेक हमेशा लूप होता है। कई बार लोग फंक्शन में ब्रेक लगा देते हैं, फंक्शन कोई लूप थोड़ी है। जो भी चीज लूप है, यानी जो रिपीटेटेड मोड में चल रहा है, उसे ही ब्रेक किया जा सकता है। तो इसको 10 बार चलना था लेकिन बीच में ही ब्रेक मिल गया तो ये वहीं रुक जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में एल्स नहीं चलेगा। एल्स कब चलता है, जब ये वाइल लूप पूरा कंप्लीट कर ले अपना लूप, जितने बार इसको चलना था। अगर बीच में रुकावट आती है तो इट विल नॉट रन। जैसे इस केस में देखिए 2 3 4, जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई यहाँ पर ब्रेक हो गया, और कुछ उसके बाद प्रिंट ही नहीं हुआ। और एल्स तो फिर प्रिंट ही नहीं हुआ। देखिए इससे पहले एल्स प्रिंट हुआ था यहाँ, वाइल लूप टर्मिनेटेड, और इस केस में नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वाइल लूप रास्ते में ही रुक गया। तो वाइल हो या फॉर, फॉर में भी एल्स मिलेगा, वहां पर भी सेम कंडीशन है। अगर लूप अपने सारे इटरेशन को कंप्लीट कर लेता है तब एल्स चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे यूज करते सर हैं। ये 5 तक तो गया भी नहीं सर। गया ना? अच्छा 5 पे ब्रेक कर दिया सर, 5 पे जैसे ब्रेक ही हो आप गया। देखो आई की वैल्यू जब 4 थी, आई की वैल्यू 4 के लिए कंडीशन ट्रू था, हाँ। तो इसने प्रिंट किया ना 2 इंटू 4, नीचे देखिए 2 इंटू 4, और 2 4 जा 8। और उसके बाद आई की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, 4 से 5 कर दिया। आई की वैल्यू 5 हो चुकी है यहाँ पर। अब आप 5 लेके ऊपर जा रहे हो ना, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। 5 10 से कम छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब कंडीशन ट्रू है तो कर्सर अंदर आएगा वाइल लूप के अंदर, और पहली ही लाइन में आपने एक कंडीशन दिया है वाइल के अंदर। कंडीशन क्या है, आई इक्वल्स टू 5। ये कंपेयर कर रहे हैं आप कि आई की जो वैल्यू है वो 5 के इक्वल है। अगर है तो क्या करो आप, ब्रेक। तो यहीं से लूप ब्रेक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कहेगा कि ठीक है नीचे 2 ही लाइन तो है, एग्जीक्यूट करके आते हैं फिर ब्रेक हो जाते हैं। ऐसा नहीं होगा। जिस लाइन पे कीवर्ड मिल जाएगा ब्रेक, वहीं पर लूप टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म। ठीक है, तो उसके लिए 5 मिल ही नहीं रहा है नीचे कुछ। ठीक है, आई इक्वल टू 6 होता था 5 तक। हाँ, आई इक्वल्स टू अगर आप 6 कर देते तो 5 तक जाता। देख लो, कहे हो तो फिर देख भी लो। ये देखो, समझ में आ रहा है ना? कि तो ऐसे हम एल्स भी यूज कर सकते हैं वाइल में। अब यहाँ इफ लिखा हूं और यहाँ एल्स लिखा हूं, तो ये मत समझ लेना ये एल्स इफ के लिए नहीं, ये एल्स किसके लिए है, वाइल के लिए है। अब कब चलेगा ये कंडीशन आप देख चुके हो। ठीक है, वाइल में यही है। अब एक बार फॉर लूप अब पढ़ते हैं, फिर हम इसके पैटर्न प्रोग्रामिंग करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होता है वो। फॉर लूप्स, फॉर लूप्स काफी आसान है। वाइल के जैसे इसमें हमें इनिशियलाइज, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, कंडीशन ऐसे नहीं लगाना पड़ता ज़्यादा। सब कुछ एक ही लाइन में हो जाता है। इसे कैसे लिखते हैं, यूजिंग फॉर कीवर्ड। फॉर आई इन रेंज, देखो रेंज पढ़े हो ना, यस सर। रेंज 5। 0 रेंज 5 क्या देगा वैसे, सिर्फ रेंज 5, ऐसे ही बताओ। सर 4 था 0 से लेके 5 जीरो से लेके 4 तक का सीक्वेंस देगा आपको। रेंज पढ़ा है? देखिए, अब इसको देखिए, रेंज देख लीजिए ना, देख लीजिए, कुछ नहीं। रेंज एक इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में जो सीक्वेंस जनरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं लिखूं यहाँ पर रेंज 5, तो ये एक सीक्वेंस जनरेट करेगा फ्रॉम 0 टू 4। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी अगर रन कराएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जनरेट होगा। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास सीक्वेंस है। सीक्वेंस देखने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे किसमें, लिस्ट फंक्शन में। तो लिस्ट फंक्शन क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को कंज्यूम कर लेगा, यानी इसके अंदर जो डेटा है वो लिस्ट को मिलेगा। तो वही चीज आप देख रहे हो यहाँ 0 1 2 3 4। रेंज का सिंटैक्स होता है, रेंज स्टार्ट, पहली वैल्यू स्टार्ट की होती है, दूसरी वैल्यू एंड की, तीसरी वैल्यू स्टेप की। बाय डिफॉल्ट स्टार्ट की वैल्यू क्या होती है,
जीरो और स्टेप होता है +1 का, यानी एक एक का स्टेप। तो अगर आप लिख रहे हैं सिर्फ एक वैल्यू, जैसे कि अभी मैंने लिखा था लिस्ट रेंज ऑफ 5, तो ये 5 सिर्फ एक वैल्यू दे रहा हूँ। डिफॉल्ट तो ऑलरेडी है, दो वैल्यूज को हमने डिफॉल्ट वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, इनबिल्ट है वो चीज। किसको किसको? स्टार्ट को और स्टेप को, इन दोनों को डिफॉल्ट वैल्यूज मिली हैं। तो अगर मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ ये 5, तो ये किसके लिए है? एंड के लिए है। तो इसीलिए वो जीरो से तो स्टार्ट हो जाएगा, और कहाँ तक जाएगा? 4 तक। पाइथन में आप कहीं भी स्लाइसिंग में देख लो, चाहे इसमें देख लो, रेंज में देख लो, जो वैल्यू आप देते हो ना उससे एक स्टेप पहले ही रुक जाता है वो, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ 5 दिया है तो 4 तक जाएगा, 5 पर एग्जैक्टली एंड हो जाता है विदाउट प्रिंटिंग दैट, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है। और स्टेप की वैल्यू क्या है? 1, +1, इसीलिए यहाँ पर 0 के बाद 1 मिल रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, एक एक स्टेप आगे चल रहा है। हम इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, कॉमा, एक लाइन में दोनों प्रिंट करा रहा हूँ, सेम है दोनों। यहाँ पे मैं लिख दूं 0, 5, 1। अब तीनों को मैंने वैल्यू दे दिया। 0, 1 ऑलरेडी था वहां पर, लेकिन अब मैं दे रहा हूं तो ठीक है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का आउटपुट सेम ही आएगा। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4, समझ रहे हैं। और अगर मैं थोड़ा सा बस इसे चेंज करूं, लिस्ट रेंज ऑफ, सर इसको इसको हम 1 से स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए 2 की टेबल कैसे प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग रेंज। 2, कॉमा, 21, कॉमा, 2 स्टेप। और इसको मैं न्यू लाइन पे ही कर देता हूँ। इसको समझ गए तो सिर्फ समझ जाएंगे। किस क्यों दिया हूँ पता है ना? अभी भी बताया, एक स्टेप पहले ही रुक जाता है। अगर आप 20 देंगे तो 18 तक ही जाता, इसलिए हमने 21 दिया। और स्टेप कितने का ले लिया? 2 2 का, इसीलिए 2 से स्टार्ट हुआ, देखिए, और फिर 2 का स्टेप ले रहे हैं, यानी 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ठीक है, 4 पे जा रहा है, फिर 2 का स्टेप 6, 8, 10, 12 और 20 पे रुकेगा। 20 के बाद सेकंड स्टेप पे 22 पे जा रहा था, लेकिन 22 तक जा नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एंड वैल्यू इज 21। किसी के पास ऑफिस लैपटॉप है? समझ में आ रहे हैं? तो ये है ट्रेन, समझ में आ गया? आप समझ में आएगा? आप कोई दिक्कत नहीं, फॉर लूप तो हम पढ़ ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सर एक बार सर वो मूवी वाले इंडेक्सिंग करके पता सर वो बहुत कंफ्यूजन। मूवी में फिर से इंडेक्स? सर जो शीर्षा वाला था वही शेरशाह नहीं भाई, शेरशाह मूवी है वो। शीर्षा हाँ बोलो। सर उसमें जो इंडेक्सिंग कर रहे थे स्टार्ट एंड और स्टेप, तो उसमें तो सर कंफ्यूजन। एक बार आप बता दीजिएगा, ठीक है, अदरवाइज क्लास में अब सबको दिक्कत हो जाएगा। अभी ठीक है जिनका नहीं हुआ होगा वो भी सोचेंगे क्या चलने लगा, सर क्यों उसमें सर? ना जीरो से स्लाइसिंग, स्लाइसिंग पढ़ा है ना? स्लाइसिंग कैसे स्लाइस करते हैं? क्या कौन वाला स्पेसिफिक कुछ है तो बता दो, क्या है बताओ। वही सर शीर्षा वाला शेर शाह वाला क्या है? कुछ इंडेक्सिंग में इंडेक्सिंग प्रॉब्लम? करना है सर, मतलब कि सर उसको जीरो से स्टार्ट करना है और चार। अरे इजी तो है, देखो, जीरो से स्टार्ट करना है, सर 5 तक गया, 5 तक जाना है। 5 लेना है या नहीं लेना है? 5 लेना है। 6 नहीं लेना है तो अच्छा, शेयर शेयर कराने के लिए 4 डालना पड़ेगा ना। 0 1 2 3 4, तो 4 दोगे शेयर अगर प्रिंट कराना है। शेयर्स हो सकता है आपको प्रिंट कराना हो, तो आप 6 दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट में क्या मिलेगा? शेयर्स, शेयर्स एच मिल गया। 5 तक जाना है आपको, शेयर्स। और बताइए। सर और स्टेप देना था। स्टेप 1 का होता है बाय डिफॉल्ट, तो अभी भी सेम वन होता आउटपुट, है अभी भी सेम आउटपुट। और 2 करेंगे तो सर डिफरेंट आएगा। अगर 2 दूंगा तो 2 2 का स्टेप आएगा, यानी एस के बाद ई आएगा, ई के बाद एस आएगा, ठीक है। बस हो गया, आगे जाएगा ही नहीं, क्योंकि एंड कहाँ है? 5 पर, ठीक है। ठीक है। ठीक है, सेस, सेस ना, ऐसे है। शेरशाह में बढ़िया है, शेर शेर शी शाह सब मिल जाता है। सर कई इसको शीर्षा इसमें नहीं, बोलते हैं, कोई शीर्षा शेर शाह, शेर शाह शीर्षा भी नहीं, शीर्षा। शेर भी नहीं, शेर शाह। क्यों सर? सब सही है सर। फॉर आई इन रेंज, आप इधर देख लीजिए, ये है फॉर का सिंटैक्स।
फॉर लूप हमेशा ऐसे ही लिखते हैं। हाँ हाँ, सब जाएगा, घर पे जाके आराम से लिख लीजिएगा, ठीक है। जो मेल आईडी आपने हमें दिया है उसी से खोलिएगा, तो परमिशन नहीं मांगेगा। कई बार लोगों को यही होता है कि सर एक्सेस नहीं मिल रहा है, एक्सेस इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि 2-3 मेल आईडी है, खुली किसी और मेल आईडी से है और पहुंचा किसी और पे, तो ये दिक्कत हो जाती है। फॉर आई इन रेंज 5, अब प्रिंट आई। फॉर लूप हमेशा ऐसे लिखते हैं। अब यहाँ पर आई क्या है, एक वेरिएबल जिसको कुछ वैल्यू चाहिए, और वैल्यू वो कहाँ से लेगा, इस सीक्वेंस से लेगा जो यहाँ पर जनरेट हुआ रेंज ऑफ 5 पे। और इन यहाँ पर क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर। इन इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर, पढ़े हो ना मेंबरशिप ऑपरेटर। तो क्योंकि ये मेंबर्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये आई क्या कर रहा है, आई इस सीक्वेंस के हर एक मेंबर के पास जा रहे हैं और उस पे जो भी वैल्यू है वो लेके आ रहे हैं। तो रेंज ऑफ 5 की जगह अभी मैं लिस्ट लिखने जा रहा हूँ, अब लिस्ट तो समझ ही रहे होगे। इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 3 4, यही आएगा ना। तो रेंज ऑफ 5 की जगह हमने यही लिख दिया, जो वहां आना था ऑलरेडी हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर ये चलेगा कैसे लूप, 0 1 2 3 4 एक एक करके प्रिंट करेगा, ठीक है। अब ये कैसे आ रहा है, यहाँ हमने वेरिएबल क्यों लिखा है आई, क्योंकि फॉर लूप है, देखिए इसमें भी आइट्रेशन होना है। अब फॉर लूप कब तक आइट्रेट करता है, जब तक इसको एलिमेंट्स मिलते हैं फ्रॉम द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स, तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 टाइम्स। जब तक आई को वैल्यूज मिलेंगी इस सीक्वेंस से तब तक ये लूप चलेगा, सिंपल सा है। और यही चीज वाइल में हमें करना पड़ता था, आई इक्वल्स टू 0, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करते रहो, कब तक, जब तक इससे छोटी है वैल्यू, लाइक दिस। यहाँ पर ऐसा कुछ करना ही नहीं है, जब तक नंबर मिलेगा तब तक चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर इनिशियलाइज भी नहीं करना पड़ा, तो आई की वैल्यू इनिशियलाइज कैसे होती है, ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ से पहली वैल्यू जो भी होगी सीक्वेंस में वो किसको मिल जाएगा, आई को, तो इनिशियलाइज हो गया, आई इक्वल्स टू 0 हो गया। अब 0 लेके आप अंदर आए हो इसके पास, प्रिंट आई, तो आई क्या करेगा, प्रिंट क्या करेगा, इस आई की वैल्यू को प्रिंट करा देगा। और आई की वैल्यू क्या है फर्स्ट आइट्रेशन में, 0, इसलिए आउटपुट में क्या मिल रहा है आपको, 0। फिर नीचे और कोई प्रोग्राम है, नहीं है, तो अब इसके बाद कहाँ जाएगा, फिर से ऊपर, और इस बार ऊपर जाएगा तो नेक्स्ट वैल्यू को पॉइंट करेगा। 0 ऑलरेडी आइट्रेट हो चुका है, अब 1 पे जा रहा है, और 1 पे जाने के बाद अब 1 इनिशियलाइज होगा किसको, आई को। जैसे वहां पर आई की वैल्यू बार बार चेंज हो रही थी ना, +1 होने पर +1 +2, अब यहाँ पर आई इस पे गया पॉइंट कर रहा है, एंड नाउ 1 विल बी इनिशियलाइज टू आई, फिर आई की वैल्यू 1 लेके भी आप फिर से नीचे आ रहे हो, तो फॉर आई इक्वल्स टू 1 अगेन लूप चल रहा है ना, लूप चलेगा, फिर आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे हो, इसलिए यहाँ पर 1। नेक्स्ट आइट्रेशन में 2 पे जाएगा एंड 2, फिर प्रिंट 2, फिर 3, फिर 4, और यही सब इनिशियलाइज हो रही बारी बारी से, ठीक है। और वो प्रिंट होगा। अब जैसे ही 4 हुआ आप फिर से ऊपर जा रहे हो, बट अब इस समय इस ऑब्जेक्ट के पास कुछ है नहीं देने के लिए, खाली हो चुका है, ये जो भी एलिमेंट्स थे सब आई लेके चला गया, अब कुछ है नहीं, तो यहीं पर लूप क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये जो बार बार चल रहा है ना, इसे ही हम क्या कहते हैं, इटरेशन। इटरेशन या आइट्रेशन, जो आप कह लो, आइट्रेशन मतलब टू विजिट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड एज आइट्रेशन। आप यहाँ पर इस सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट पे विजिट ही तो कर रहे हो, इस सीक्वेंस के, इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, और देखो बारी बारी से आप पांचों एलिमेंट के पास गए हो कि नहीं, और कौन गया है उसके पास, आई। आई गया है, उसको लेके आया है बाहर, फिर गया, फिर दूसरे को लेके आया, इसीलिए हमें वहां एक वेरिएबल लिखना पड़ रहा है, सो दैट इट कैन टेक द वैल्यू फ्रॉम द सीक्वेंस। अब इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर आई इन रेंज 5 देन प्रिंट आई। अब ये दिमाग में चलना चाहिए कि रेंज ऑफ 5 तो हमने एक फंक्शन लिखा है, इस फंक्शन का काम ही है कि यही सीक्वेंस निकाल के देना। अब आप कहो सर यहाँ पर आपने लिस्ट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि रेंज तो ऑब्जेक्ट दे रहा था अभी, तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट आ रहा है, सीक्वेंस कहाँ आ रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट से ये फॉर लूप ऑटोमेटिकली वैल्यू ले लेगा, इसलिए हमें यहाँ लिस्ट लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये फॉर लूप ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा, वैल्यू लेके चला जाएगा। तो रेंज ऑफ 5 एक्चुअली में क्या दे रहा है आपको, एक ऑब्जेक्ट,
एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के पास 1 2 0 1 2 3 और 4 है। जब लूप चलेगा तो आई को एक बार 0 मिल जाएगा, तो यहाँ से 0 खत्म। फिर लूप चलेगा, यहाँ से 1 लेके चला जाएगा, 1 भी खत्म, 2 भी खत्म, 3 4 सब कुछ खत्म, अब ऑब्जेक्ट खाली, तो लूप वहीं पर रुक जाएगा। इसी को कहते हैं टर्मिनेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज। और एल्स जैसे आपको पढ़ाया है ना, तो यहाँ पर भी आप एल्स ऐसे लगा सकते हैं, एल्स प्रिंट डन लाइक दिस। तो ये एल्स कब चलेगा? जब फॉर 5 टाइम्स चल चुका होगा। ठीक है, यानी अपना सारा आइट्रेशन कंप्लीट करेगा लूप, तभी एल्स चलेगा। अब बीच में ये रोक दो आप इसे, सेकंड लूप में ही, थर्ड लूप में ही रोक दो इसे, तो एल्स नहीं चलेगा, जैसे वाइल में हो रहा था। ठीक है, तो ये है फॉर लूप। तो यदि इसको ब्रेक कर दिया बिल्कुल चलेगा। ब्रेक कर दोगे तो नहीं चलेगा ना। देखो अभी ये समझ में आ रहा है। एंड देन एल्स यहाँ पर लिख रहा हूँ, एल्स प्रिंट आफ्टर फॉर लूप 1 2 3 4, लूप खत्म हो गया फोर्थ पे, ये चला। अब चल रहा है आफ्टर फॉर लूप। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे किया जाए, रेंज ऑफ 2,21,2। अब क्या आएगा आउटपुट में? 2 की टेबल ही तो प्रिंट होगी। यहाँ पर जो सीक्वेंस जनरेट हो रहा है वो क्या है? 2 4 6 8 10 ऐसे चल रहा है। अब वहां से 2 आई में आ रहा है और आई प्रिंट कराया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2 की टेबल पहले प्रिंट होगी, फिर उसके बाद आफ्टर फॉर लूप ऐसे चल गया। अब यहाँ पर मैं यहीं कहीं कंडीशन लगा देता, इफ। कंडीशन देखिए, कंडीशन की जब भी बात होती है तो कौन आता है? इफ। ठीक है, इफ आई, ये आई में वैल्यू आ रही ना, वहां से एक बार 2 आ रहा है, एक बार 4 आ रहा है, एक बार 6। अब मैं चेक कर रहा हूँ, अगर आई की वैल्यू 10 है तो, अब इक्वल टू मत लगाइएगा, क्योंकि इक्वल टू का मतलब होता है वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं, आप कंपेयर नहीं कर रहे हैं। डबल इक्वल टू लगाना होगा जब भी आप दो डेटा को कंपेयर करना चाहते हैं, तो डबल इक्वल्स टू लगाएंगे। ठीक है, इफ आई इक्वल्स टू 10, अगर आई की वैल्यू 10 है तो क्या करना? आप प्रिंट नहीं, आप क्या करना? ब्रेक कर देना लूप को। तो देखो, आई की वैल्यू 10 के लिए इसे चलना था, लेकिन उसमें क्या होगा? 10 प्रिंट करेगा। यहाँ देखिए 10 से पहले हमने उसे प्रिंट करा दिया 10 को, फिर ब्रेक किया है मैंने, तो 10 तो आउटपुट में मिलेगा, फिर ब्रेक होगा। अब इसके बाद इसको चलना था 12 के लिए, 14 के लिए, 16 के लिए, 18 के लिए और 20 के लिए, लेकिन क्या चलेगा? नहीं, बीच में ही रुक गया ना। तो एल्स क्या चलेगा? नहीं चलेगा। एल्स कब चलता है? जब पूरा लूप अपना सारे आइट्रेशन कंप्लीट करे, और इस लूप को चलना था 10 बार, और चला कितने बार? सिर्फ 5। ठीक है, तो ऐसे केस में एल्स नहीं चलेगा, जैसे इस केस में इट विल नॉट रन। देखिए 2 4 6 8 10, 10 तक प्रिंट हुआ ना। अब 10 क्यों प्रिंट हुआ? लॉजिक समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आप पहले प्रिंट करा रहे हो फिर ब्रेक कर रहे हो। अगर यही चीज मैं पहले लिख देता ना, देखिएगा इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ, और प्रिंट से पहले मैं लगा रहा हूँ इफ, तो अब क्या होगा? सिर्फ 8 तक जाएगा, क्योंकि जैसे ही आई की वैल्यू 10 होगा ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने का मतलब ये है कि यहीं से खत्म सब कुछ। अब ऐसा नहीं कि अरे अरे नीचे ही है, प्रिंट आई एक ही लाइन है, प्रिंट हो जाने दो, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, तुरंत वहीं रुकेगा। यस, ठीक है, तो अब 8 तक जा रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज? ये है आपका फॉर लूप। अब इसी में नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड वाइल लूप आता है, यानी एक के अंदर एक। समझ रहे हैं? लिखेंगे ये सब चीज, लिखिए। नेस्टेड लूप्स, नेस्टेड लूप्स मतलब लूप के अंदर लूप। अब इसको कैसे चलाया जाए? कोई प्रोग्राम ऐसे ही चलाते हैं। देखिए वाइल से पहले, पहले हम वाइल से करते हैं। वाइल के लिए हमेशा याद रखिएगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। 1 वाइल आई की वैल्यू जब तक लेस देन है 4 से, यानी 1 2 3 के लिए चलेगा। फिर उसके बाद मॉर्निंग वाइल, इसके अंदर हमने डिफाइन किया जे, जे इक्वल्स टू, जे की वैल्यू हमने कर दिया लेट से 0, इंटर वाइल जे इज लेस देन 0 से 3 कर दिया इसको, प्रिंट जे। और यहाँ पर इस वाइल लूप को हमेशा
इंक्रीमेंट करोगे जे वाले को, ठीक है, एंड आफ्टर दैट आई प्लस इक्वल्स टू 1 करोगे आप, किसके लिए? मेन लूप के लिए, क्योंकि मेन वाले में आई यूज कर रहे हो तो आई को भी तो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, और अंदर जे लूप यूज कर रहे हो तो इसको आप इंडिपेंडेंट लूप समझ लो, अगर ऊपर और नीचे भूल जाओ तो सेम सही चीज है। जे एक बार इनिशियलाइज किया, फिर जे को इंक्रीमेंट कर रहा हूँ हर आइटरेशन में, ठीक है, तो दिस इज योर नेस्टेड वाइल लूप। यहाँ पर इंक्रीमेंट क्यों किया, समझ रहे हैं ना? आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही है कि एक स्टेप कम या ज्यादा चलेगा, जैसे आप लिखेंगे चीजों को, लास्ट में लिख रहे हैं तो सही है। तो ये है नेस्टेड वैल्यू। अभी इसमें ऐसे क्या प्रिंट होगा, जे प्रिंट होगा कितनी बार? 2 0 1 2 0 1 2, 3 बार। ये जे लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार चलेगा। तो टोटल कितने जे मिलेंगे? 3, सिर्फ 3। अच्छा, मेन लूप कितनी बार चलेगा ये, वाइल आई लेस देन 4? 3 बार चलेगा सर, 1 तीन 2 बार ये भी 3। तो चलेगा, फॉर द वैल्यू ऑफ 1 2 एंड 3। 3 बार आई चलेगा, और आई की हर वैल्यू के लिए जे 3 बार चल रहा है, तो 3 3 जा 9 नहीं हो गया? 9 टाइम्स जे मिलेगा। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? ये लूप किसके अंदर है? मेन लूप वाइल आई के अंदर, ठीक है। अब आई इक्वल्स टू 1 के लिए ये देखिए जे इक्वल्स टू 0 होगा और ये चलेगा। अब ये लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार। फिर बाहर निकलेगा ना, तो आई की एक वैल्यू के लिए ये 3 बार चल गया ना, इसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर ऊपर जाएगा, और आई इक्वल्स टू 2 के लिए फिर से देखिए जे इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज होगा और फिर से ये चलेगा, तो फिर से 3 बार चलेगा। तो 3 टाइम्स आई चल रहा है, तो आई की हर वैल्यू के लिए अंदर वाला लूप 3 बार चल रहा है, तो 3 × 3 हुआ ना, दैट इज 9 टाइम्स प्रिंट होगा। जी, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स मिल रहा है। समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? सर जब आई इक्वल्स टू 1 0 पे चल रहा है तो वो 3 बार पहले जे 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 इवेल्यूएट कर रहा है। किस पे? सर आई जब पहले रन कर रहा है हाँ, मेन लूप में, जो उसका लूप है जे, अगर आई एक बार हो रहा है तो जे 3 बार होगा, 3 बार। आई दोबारा अगर फिर 3 बार 3 बार, तब ये होगा। हाँ। ये देखो, आई की वैल्यू 1 है ना, एक बार यहाँ देख लीजिए सर, आई की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है। तो आई की वैल्यू जब 1 है तो उसके लिए जे इनिशियलाइज हो रहा है, इसको देखो अब, सिर्फ इतना पार्ट, ये किसके लिए चल रहा है? आई इक्वल्स टू 1 के लिए। अब ये जे इक्वल्स टू 0 हुआ, एंड जे लेस देन 3, तो 0 1 और 2, 0 1 और 2, ये तीनों ही वैल्यू 3 से कम है ना, तो ये जे लूप कितनी बार चलेगा? 3 बार, फॉर 0 फॉर 1 एंड फॉर 2। तो ये अंदर ही फंसा रहेगा, 3 बार चलेगा ये, किसके लिए? आई इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है। 3 बार ये चलेगा, 3 बार ये जे 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 प्रिंट कर देगा। अब खत्म ना, अब वाइल लूप खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि जैसे ही यहाँ जे प्लस 1 करोगे आप, यहाँ हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 इज नॉट लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा यहीं पर। तो अब आप फिर ऊपर जाओगे, और इस बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस बार आई की वैल्यू यहाँ देखिए, ये लूप जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ कर्सर आएगा, और आई की वैल्यू अब 1 से क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ये 2 लेके आप ऊपर जाओगे, इस बार 2 लेस देन 4 चेक कर रहे हो आप, कंडीशन ट्रू है ना। फिर आप शुरू से स्टार्ट करोगे, कहाँ से? यहाँ से। और देखो पहली लाइन में आपने फिर से कह दिया कि जे कितने के बराबर है? 0 के बराबर है, ठीक है। तो जे इक्वल टू 0 आपने कर दिया यहाँ, और फिर जे इक्वल टू 0 के लिए ये वाइल लूप फिर से चलेगा अब, और ये कितने बार चलेगा? फिर से 3 बार चलेगा, फॉर 1 फॉर 0 फॉर 1 एंड फॉर 2। तो देखो जब आई की वैल्यू 2 था तो फिर से ये 3 बार चलने वाला है, और 3 बार चलेगा तो 3 बार प्रिंट चलेगा, तो फिर से जे जे जे, समझ में आ रहे हैं? और उसके बाद यहाँ पर खत्म हो जाएगा लूप, तो आई की वैल्यू फिर से क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा ना। लास्ट टाइम 2 था, अब क्या हो जाएगा? उसी में 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो 2 से यहाँ पर क्या बन जाएगा? 3। तो 3 लेके आप ऊपर जाओगे, और यहाँ पर चेक करोगे उसको, दैट इज 3 लेस देन 4, 3 लेस देन 4, कंडीशन स्टिल ट्रू। तो 3 के लिए फिर से ये कितनी बार चलेगा?
3 बार, तो जे 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 3 बार मिलेगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4, और 4 के केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 4 इज नॉट इक्वल टू 4, सॉरी 4 इज इक्वल टू 4, बट 4 इज नॉट लेस देन 4। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर टर्मिनेट, अब मेन लूप ही टर्मिनेट हो गया, तो इसके अंदर आप जो लिखे हो वो भी तो नहीं चलेगा। समझ रहे हो, बाहर से ही एंट्री नहीं मिल रही अंदर, तो अंदर तो बातें छोड़ दो। ठीक है, तो इतने बार आपको जे मिल रहा है वाइल लूप से। इसी चीज को जब फॉर से करोगे तो कैसे होगा, बस इतना लिख दे रहा हूँ फॉर, और इसी के आगे से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। फॉर आई इन, इसी चीज को रेंज क्या करते हैं यहाँ पर, हम 3 करते हैं, 0 1 2 के लिए चलेगा ये, और आई की हर वैल्यू के लिए जे चलेगा 3 बार। फॉर जे इन रेंज, इसको भी 3 कर देते हैं, एंड प्रिंट जे कर देते हैं। बस 3 लाइन में जे 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 9 9, यहाँ पर 3 ही लाइन में हो गया, और यहाँ पर उसी चीज को करने के लिए इतना लाइन लगा वाइल लूप में, इसलिए फॉर लूप लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, जल्दी हो जाता है सर जैसे। मेल भी हाँ सेंड कर देना। हाँ, ये सेंड हो रहा है जितेंद्र, आप मेल बता दो, सेंड हो रहा वो मेरी तो सेव होगी जितेंद्र अत्री वाली सर। है ये। ठीक है, हाँ ये आप इसे इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, और सेम मेल आईडी से सर्च करिएगा जो आप दे रहे हैं यहाँ पर, नहीं तो परमिशन मांगते हैं। ठीक है, दिस इज योर लूप्स क्लास वर्क, तो जब तक चल रहा है सब कुछ इसी में किया जाएगा, तो कीप कमिंग। ओके, ये हो गया, इसके बाद से हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। आई हैव अ नेक्स्ट क्लास, इट इज सेव, हाँ आपको ऑलरेडी भेजा गया है ना, लिंक किया तो कितने बार